हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित व्यास। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टर्म में स्टडी किया था वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। तो उसमें हमने जैसा कि लास्ट टर्म में भी देखा था कि हमको क्या याद रखना है, ए एस टी सी। ए का मतलब यहाँ पे ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसिक, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं एंड बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती है। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट, टी का मतलब है टेन एंड कॉट, टेन एंड इट्स इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड इनके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी की वैल्यू नेगेटिव होती है। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सी, तो सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड सीक। मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा कि सेकंड में कि थर्ड में या फिर फोर्थ में? तो वो हम पहचानेंगे करस्पॉन्डिंग टू एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल लिखा हुआ है, अगर वो एंगल 0 प्लस या 90 माइनस के फॉर्म में है तो फिर वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल है वो 90 प्लस एंड 180 माइनस के फॉर्म में है, देन वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर एंगल की वैल्यू 180 प्लस 270 माइनस के फॉर्म में है, देन वो थर्ड में लाई करेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल है उसका एंगल की वैल्यू 270 प्लस एंड 360 माइनस के फॉर्म में है, देन वो कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लिया साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल है वो क्या है, 180 माइनस समथिंग। यहाँ पर थीटा इज़ पॉजिटिव, थीटा इज़ पॉजिटिव वैल्यू, थीटा जो यहाँ पर है ये सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर हम 180 में से कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 180 से छोटा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एंगल है वो 180 से माइनस के फॉर्म में है। तो अगर एंगल 180 माइनस के फॉर्म में है तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो रूल लगाएंगे वो किस क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे, क्योंकि 180 माइनस कहाँ पे लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेट्स कंसीडर वन अनदर एग्जाम्पल। सपोज कर लिया देयर इज tan 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर एंगल क्या है, 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस कहाँ पर होता है, 270 माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए 270 माइनस लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें tan 270 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है, देन जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग अप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? इन द सेम मैनर सपोज हमारे पास क्वेश्चन होता cos 90 प्लस थीटा, तो अब यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन से क्वाड्रेंट का रूल लगेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल लगेगा, क्योंकि 90 प्लस कहाँ पे लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस टाइप से हम पहचानेंगे कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन एंगल के करस्पॉन्डिंग किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अंडरस्टैंड? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल होगा वो 90 और 270 के फॉर्म में है, 90 और 270 के फॉर्म में है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, अपने नेबर्स में चेंज हो जाएंगे। जैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम बोलेंगे तो क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन के बाद हम किसको बोलते हैं, कॉस को, तो साइन का नेबर हो गया कॉस। सिमिलरली कॉस का नेबर हो गया साइन। इन द सेम मैनर टेन का नेबर हो गया कॉट, कॉट का नेबर टेन, सेक का नेबर कॉसेक, कॉसेक का नेबर सीक। तो जब 90 एंड 270 का केस होगा तो साइन अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, अगर कॉस गिवन होगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर 10 गिवन होगा तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट गिवन होगा तो 10 में चेंज हो जाएगा, सेक गिवन होगा तो कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक गिवन होगा तो सेक में चेंज हो जाएगा।
अंडरस्टैंड। तो ये तो 90 एंड 270 के करस्पॉन्डिंग है, लेकिन अगर केस 180 एंड 360 का है तो क्या होगा? तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नो चेंज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर साइन है तो वो साइन के टर्म्स में ही एक्सप्रेस होगा, कॉस है तो कॉस के टर्म्स में ही एक्सप्रेस होगा, सेक है तो वो सेक के टर्म्स में ही उसकी वैल्यू आएगी, कॉसेक है तो कॉसेक के टर्म्स में ही उसकी वैल्यू आएगी। अंडरस्टैंड। फिर ये लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जैसे यहाँ पर आप समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाई करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से तो बड़ी होगी बट 90 से छोटी होगी। अब अगर हम इस एंगल को और बढ़ाएं तो अब ये जो हमारा एंगल है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट से हमको देखना है कि ये जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, 90 से छोटी होगी। लेकिन अब अगर हम इस एंगल को और बढ़ाएं और इतना बढ़ाएं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो अब ये जो होल एंगल है, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट तक जो एंगल है इसकी वैल्यू, क्योंकि अब हमारा एंगल ऑलरेडी 90 से आगे बढ़ चुका है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है ये यहाँ से ही हमको देखना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 90 से तो बड़ी होगी बट 270 से छोटी होगी। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएंगे तो जो हमारा एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 180 से बड़ी होगी, 270 से छोटी होगी। इन द सेम मैनर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएं तो जो हमारा एंगल होगा उसकी वैल्यू 270 से बड़ी होगी बट 360 से छोटी होगी। तभी तो हमने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसकी वैल्यू किस फॉर्म में होगी? 0 + 90 माइनस, मतलब वो एंगल 0 से बड़ा होगा एंड 90 से छोटा होगा। सिमिलरली अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसकी वैल्यू 90 से बड़ी होगी, 180 से छोटी होगी। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 180 से बड़ी होगी, 270 से छोटी होगी। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उस एंगल का मैग्नीट्यूड 270 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। अंडरस्टैंड? समझ आया? भैया आप ही सोचो कि जैसे मान लिया ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, अब ये एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहीं से हमको सारे एंगल मेज़र करना है, मतलब ये हमारी इनिशियल लाइन है, इसी लाइन से हमको सारे एंगल मेज़र करना है। तो ये जो हमारा एंगल है ये कहाँ तक जा रहा है? थर्ड तक जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 180 से बड़ी होगी एंड 270 से छोटी होगी। जैसे मान लिया कोई एंगल हमारा यहीं पे, ये एंगल, तो ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्म हो रहा है। इसका जो लाइन वेक्टर है वो कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? इसकी वैल्यू 90 से बड़ी होगी बट 180 से छोटी होगी, क्योंकि 180 तो ये पूरा एंगल होगा ना, 180 तो ये पूरा एंगल होगा, बट ये एंगल जो है हमारा 90 से तो बड़ा है, 90 तो ये होता है ना यहाँ तक, तो 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है। तो इन्हीं एंगल के टर्म्स में हमने यहाँ पे लिखा है कि कब कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एंगल का जो वैल्यू होगा वो 270 से बड़ा होगा, मतलब 270 प्लस एंड 360 माइनस के फॉर्म में होगा। अब अगर हम और आगे बढ़ें, क्योंकि साइकिल तो इसी टाइप से आगे चलती रहेगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा? अगेन यहाँ पर लाई करने वाला जो एंगल है वो 360 से बड़ा होगा बट 450 से छोटा होगा। 90 ऐड कर दो, 90 आपको ऐड कर देना है तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे। अब आगे अगर हमको फिर से देखना है तो यहाँ पर लाई करने वाला एंगल 450 से बड़ा होगा एंड इसमें 90 अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 540 से छोटा होगा। तो मेन यहाँ पर ये है 360 प्लस, मतलब 360 प्लस कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट में। 360 प्लस कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट में। फिर ऐसे चलते चले जाएंगे तो अगेन 720 प्लस 360 का मल्टीपल 720 प्लस फिर फर्स्ट में लाई करेगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 360 इंटू 3 जो भी आएगा, ये क्या था? 360 इंटू 2, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट में। 360 इंटू 1, ये क्या है? 360 इंटू 1, ये भी फर्स्ट में लाई कर रहा है। मतलब 360 का कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल हो,
360 का कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब 360 के साथ कोई भी इंटीजर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इन जनरल n अगर हम 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है मेरा, पॉजिटिव इंटीजर है, तो n इंटू 360 प्लस हमेशा किस में लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि n इंटू 360 प्लस थीटा, ये जो एंगल होगा n इंटू 360 प्लस थीटा, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि जो बहुत बड़े एंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब चूंकि ये एंगल हमेशा फर्स्ट में लाई करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एक जनरल रिजल्ट है कि यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, टी मीन्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, टी मीन्स एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे यहाँ पर साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के ही इक्वल होगा। जैसे कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा, तो वो कॉस थीटा के ही इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर सेक n इंटू 360 प्लस थीटा, तो वो सेक थीटा के ही इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। तो ये आपके समझ में आना चाहिए। इस रिजल्ट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारा जो एंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ वो बहुत बड़ा एंगल होगा, तब हम ये लास्ट वाले कन्वर्जन का यूज़ करेंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि 360 का कोई भी पॉजिटिव मल्टीपल, 360 का कोई भी पॉजिटिव मल्टीपल हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो भी रूल होता है उसको अप्लाई करके हम उस ग्रेटेस्ट एंगल के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, तो आपके सारी बात समझ में आ जाएगी। हालांकि हमने लास्ट टर्म में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कंसीडर किए थे, लेकिन आज ये आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो उसमें जब हम इन सारी बातों का एप्लीकेशन करेंगे तो सारी बातें हमको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस की वैल्यू हमें निकालनी है। इन सारे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एंगल्स इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, तो जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो केस है वो किसका है, 90 का है, 270 का है, 180 का है, 360 का है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, साइन के साथ 180 प्लस समथिंग है, मतलब 180 का केस है। तो जैसे ही हमने देखा कि 180 का केस है, तो मैंने आपको बताया था कि 180 के केस में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की आइडेंटिटी में नो चेंज, मतलब अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। तो ये क्या है, साइन है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा। लेकिन ये इसकी फाइनल वैल्यू नहीं है, अभी हमें साइन का डिसीजन भी करना पड़ेगा कि ये जो साइन थीटा आया है ये प्लस पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि 180 प्लस कहाँ पे लाई करेगा, 180 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करेगा। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस समथिंग कहाँ पे लाई करता था, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था। 180 प्लस समथिंग कहाँ पे लाई करता था, अभी हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था। भाई हमारी ये क्वाड्रेंट्स थे। फर्स्ट में क्या होता था, जो हमारा एंगल है वो 0 प्लस 90 माइनस के फॉर्म में होता था। सेकंड में एंगल हमारा 90 प्लस 180 माइनस के फॉर्म में होता था। थर्ड में एंगल 180 प्लस 270 माइनस के फॉर्म में होता था। और यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो 270 प्लस 360 माइनस के फॉर्म में होता था, अभी अभी हमने देखा है। तो ये जो साइन 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा। थर्ड में क्या होता है, टेन एंड कॉट, टेन एंड कॉट ये पॉजिटिव होते हैं
और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा है, साइन। तो चूंकि ये टेन एंड कॉट तो नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारा साइन 180 प्लस थीटा की फाइनल वैल्यू है विच इज़ माइनस साइन थीटा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही हमने देखा कि 90 का केस है तो तुरंत इसको इसके नेबर में चेंज कर दो। तो कॉस किस में चेंज होता था, साइन में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा ये फाइनल वैल्यू नहीं है, अभी हमको प्लस या माइनस का डिसीजन करना पड़ेगा कि प्लस का साइन थीटा लेना है कि माइनस का, क्योंकि या तो ये प्लस में आएगा या माइनस में। वो कैसे डिसाइड होगा, वो हमारा एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो 90 माइनस कहाँ पे लाई करता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो उसकी वैल्यू तो हमको पॉजिटिव ही लेनी है। तो इसलिए कॉस है या कुछ भी होता तो हमें पॉजिटिव ही लेना था। तो कॉस 90 माइनस थीटा की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा हो गई। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 270 माइनस थीटा। tan 270 माइनस थीटा। तो जैसे ही हमने देखा कि 270 का केस है, 90 एंड 270 में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की आइडेंटिटी उसके नेबर में चेंज हो जाती है। तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। बट दिस इज़ नॉट इट्स फाइनल वैल्यू। फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ tan 270 माइनस थीटा वी हैव टू ऑब्जर्व दैट 270 माइनस थीटा वुड बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड में क्या होता था, tan एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती थी एंड बाकी सबकी नेगेटिव होती थी। तो ये क्या है, ये 10 है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्लस साइन लेना पड़ेगा, प्लस लिखें या ना लिखें। अंडरस्टैंड। तो tan 270 माइनस थीटा की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट सेक 360 माइनस थीटा। सेक 360 माइनस थीटा। तो चूंकि 360 का केस है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू उसी के टर्म्स में आएगी। तो ये सेक थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था 180 एंड 360 में कोई चेंज नहीं होता। साइन है तो उसकी वैल्यू साइन के टर्म्स में ही आएगी, कॉस है तो उसकी वैल्यू कॉस के टर्म्स में ही आएगी, सेक है तो उसकी वैल्यू सेक के टर्म्स में ही आएगी। ये सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हमको साइन का डिसीजन और करना है कि ये जो सेक थीटा है ये प्लस का सेक थीटा लेना है कि माइनस का सेक थीटा। तो इसके लिए 360 माइनस कहाँ पे लाई करता है, सो 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ में क्या होता था, ASTC, तो C आता था ना फोर्थ में। तो C मीन्स कॉस एंड सेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव लेना है एंड बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव लेना है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, सेक है ना, सेक, तो इसकी वैल्यू हमें कैसी लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर भी क्या लेना है, प्लस। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू हो गई प्लस सेक थीटा। मतलब कोई भी अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा तो उसकी वैल्यू दो स्टेप में निकलेगी। पहले ये देखना है कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किस में चेंज होगा, फिर हमें उसका साइन देखना है। जैसे नेक्स्ट है कॉट 180 प्लस थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा। तो चूंकि 180 का केस है तो कॉट थीटा ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होता है कॉट 180 एंड 360 में। अब इसके बाद साइन के बारे में समझ लो। तो 180 प्लस कहाँ पे लाई करता है, तो 180 प्लस थर्ड में लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड कॉट, तो ये तो कॉट ही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर भी प्लस प्लस आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन मैं लगा देता हूँ आपके अच्छे से समझाने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइन 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही हमने देखा कि 90 का केस है तो तुरंत आपको चेंज कर देना है इसके नेबर्स में। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 का केस है ना, तो तुरंत ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब साइन के बारे में, तो 90 माइनस कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। नेक्स्ट tan 270 प्लस थीटा। tan 270 प्लस थीटा। tan 270
प्लस थीटा, तो 270 का केस है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। आप साइन समझो, प्लस का होगा कि माइनस का, तो इसके लिए क्या करेंगे 270 प्लस कहाँ पे लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है 10 कॉस एंड सीक, क्योंकि ASTC, तो फोर्थ में क्या आया था सी मीन्स कॉस एंड सीक। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है कॉस एंड सीक। तो ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो तो 10 है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू हो गई। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, तो 270 का केस है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा कॉसेक में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब इसके बाद प्लस का कि माइनस का, तो 270 माइनस कहाँ पे लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड में क्या लाई करता है 180 प्लस 270 माइनस। थर्ड में एंगल कैसा होता है 180 प्लस 270 माइनस के फॉर्म में होता है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा थर्ड में। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है 10 एंड कॉट, लेकिन ये तो हमारा सेक है इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 10 या कॉट होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन ये हमारा क्या है सेक है इसलिए क्या होगा नेगेटिव होगा। अंडरस्टैंड। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो अपने मन से आप लोग करोगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो हमको व्हाट्सएप में क्वेश्चन सेंड कर सकता है, तो उसको हम डिस्कस कर देंगे। अंडरस्टैंड। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दीज क्वेश्चंस फॉर यू, ऑल ऑफ you have to solve the questions, and if you have any query then you can just ask by WhatsApp or call also. Understand? Okay, thank you.